हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आप देख रहे हैं चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जैन, जिसमें आपकी जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए आज का वीडियो का टॉपिक है कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना मोर डेंजरस इन चिल्ड्रन। भारत समेत अनेक देशों में कोरोना का प्रकोप फिर से तेज़ी से फैल रहा है। प्रतिदिन नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोविड का नया वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक है और दूसरी लहर बच्चों को भी ज़्यादा संक्रमित कर रही है। एक तरफ बच्चे इसका शिकार बन रहे हैं और वाहक भी बन रहे हैं, यानी दूसरों को भी फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ किसी भी वैक्सीन को बच्चों के लिए इस्तेमाल की अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि नया स्ट्रेन व दूसरी लहर बच्चों पर कैसे असर डाल रही है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और ये बढ़ते प्रभाव को कैसे रोका जाए। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। हमारे देश में ये दूसरी लहर बहुत ही ज़ोरों से आई है, खासकर बच्चों के लिए। एक दिन में आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर चुका है और उसमें बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। 1 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक महाराष्ट्र में 60,000 से ज़्यादा बच्चे इन्फेक्टेड हुए और 10,000 बच्चे करीब, उनमें से 5 साल से नीचे की उम्र के हैं। ऐसी ही रिपोर्टिंग छत्तीसगढ़, कर्नाटक और दिल्ली से भी मिल रही है। बच्चों में संक्रमण का सबसे बुरा आंकड़ा बेंगलोर के एक स्कूल से आया, जिसमें 400 बच्चे एक ही स्कूल में संक्रमित हुए। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जो नया वायरस का स्ट्रेन है, इसकी बढ़ी हुई इन्फेक्शियसनेस, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अच्छा से पालन नहीं करना, स्कूल व अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का फिर से खुलना। पिछले साल पहली वेव के समय सारे स्कूल व इंस्टीट्यूट्स बंद थे, बच्चे घर में ही थे, और अब वो बच्चे बाहर निकलने लगे हैं, पार्टीज में जाने लगे हैं, पार्क में जाने लगे हैं, होटल रेस्टोरेंट्स में जाने लगे हैं, घूमने फिरने लगे हैं। ये सारा बिहेवियर इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। हमको बहुत सतर्क व सावधान रहने की ज़रूरत है। इस दूसरी वेव में बच्चों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही एसेंशियल है। कोरोना की पहली लहर बच्चों के लिए कम खतरनाक थी। बच्चों में संक्रमण भी बहुत कम था और केसेस भी बहुत कम थे, लेकिन दूसरी लहर में ये ज़्यादा खतरनाक है। ज़्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और ज़्यादा केसेस हमको मिल रहे हैं, और इनमें सिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है और बच्चों में मृत्यु दर भी बढ़ी है, और इन सब चीज़ों में इजाफा हो रहा है। न्यू वेरिएंट बच्चों के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना रहा है, उसको आसानी से वो तोड़ दे रहा है और उनको संक्रमित कर रहा है। हल्के में लेने के बजाय अधिक सतर्कता बरतने की बहुत ही ज़रूरत है। पहली वेव में बच्चों में जितने केसेस हमको मिल रहे थे, उनमें अधिकतर केसेस एसिम्टोमेटिक थे, मतलब उनमें सिम्टम्स आ ही नहीं रहे थे। लेकिन इस दूसरी वेव में सिम्टोमेटिक पेशेंट्स बच्चों में बहुत ज़्यादा हैं और विभिन्न लक्षण भी देखने में आ रहे हैं। पहले की तरह इस बार भी फीवर, कोल्ड, कफ, थ्रोट पेन, हेडेक, बॉडी एक, लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट, ये सिम्टम्स तो अभी भी आ रहे हैं। लेकिन इस बार हाई फीवर और फीवर ज़्यादा दिन तक रहना, लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट में दर्द और आँखों में ललाई यानी कंजंक्टिवाइटिस के जैसे सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। वीकनेस, टायर्डनेस, जॉइंट पेन भी हो रहा है। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, मतलब जो बच्चे पहले से ही कोई कारण से बीमार हैं, उनमें तो ये बीमारी और भी ज़्यादा खतरनाक और सीरियस नज़र आ रही है। कुछ बच्चों में एक गंभीर खतरनाक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हो रहा है, जिसमें बच्चे के करीब करीब सारे ही वाइटल ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। हाथ पाँव में सूजन आ जाती है, होठ सूजन आती है, जीभ में सूजन आती है, होठ में ललाई आती है, आंखें लाल होती है। ऐसे केसेज में इंटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए और बच्चे को जिस भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो करवाना चाहिए।
बच्चों में इस तरह के कुछ भी सिम्टम हो, प्लीज़ उनको इग्नोर न करें। आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें और बच्चे का कोरोना टेस्ट करवाएं। पेरेंट्स साधारणतः बच्चों का टेस्ट कराने में आनाकानी करते हैं, मनाही करते हैं, जो एकदम भी ठीक नहीं है। जिस प्रोसीजर से नाक व गले का सैंपल लिया जाता है, थोड़ी देर की एक असुविधा है, उसके अलावा ये टेस्ट बच्चे को कोई भी तरह की हानि नहीं करता है। नाक व गले से जो सैंपल लिया जाता है उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट या RT-PCR टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट्स भी कुछ ही घंटों में मिल जाती है। अन्य टेस्ट बच्चे की कंडीशन के अनुसार किए जाते हैं। ट्रीटमेंट बच्चे की कंडीशन के अनुसार किया जाता है। इस बीमारी में दवाई से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। अगर आप बच्चों का टेस्ट नहीं करवाते हैं और अगर आपका बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है तो आपकी पूरी फैमिली के सभी मेंबर्स को ये बीमारी फैल सकती है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्या हम इस बीमारी को रोक सकते हैं? मुख्य रूप से रोकने के दो तरीके हैं, एक है वैक्सीन और दूसरी है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बच्चों में वैक्सीन शुरू होने में अभी और कई महीनों का समय लग सकता है। अभी तक पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कोई भी वैक्सीन को यूज़ करने की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन हाँ, ट्रायल्स चल रही है और आशा करते हैं कि कुछ ही महीनों में बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तब तक सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो हैं उनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हीं को हम सोशल वैक्सीन भी कहते हैं। ये बहुत एसेंशियल है, बहुत इफेक्टिव है। बच्चों में नई चीज़ को समझने की व सीखने की योग्यता अक्सर बहुत अच्छी होती है। हमको बच्चों को कोरोना के बारे में, इस बीमारी की सीरियसनेस के बारे में, ये बीमारी कैसे फैलती है, कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, बड़े जैसा करेंगे वैसा बच्चे सीखेंगे। तो बड़ों को कोरोना एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन सख्ती से करना चाहिए। उनको बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, जिससे बच्चे भी उस बिहेवियर का पालन करें। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो जैसा बड़ों के लिए है वैसा ही बच्चों के लिए है। सेम प्रिंसिपल लागू होते हैं। मास्क पहनना सीखना है, हैंड वॉशिंग करना सीखना है, सभी सरफेसेस को सैनिटाइजेशन करना है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है और हर तरह की स्वच्छता का ध्यान रखना है। मास्क की उपयोगिता, मास्क कैसे पहनना चाहिए, मास्क पहनने के समय में मुंह और नाक दोनों ढके हुए रहने चाहिए। और सबसे बढ़िया तो यही है कि हम ट्रिपल लेयर मास्क पहनें, और एक बार अगर मास्क पहन ले तो उस मास्क को बार बार छूते नहीं रहना चाहिए, और मास्क को जब खोले तो उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज करना चाहिए। खाने से पहले, टॉयलेट यूज़ के बाद, चेहरे को छूने से पहले हाथ धोना या सैनिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चा जब भी बाहर जा कर के आए तो उसके हाथ जरूर धुलाए। हाथ हमको कम से कम 20 सेकंड्स तक धोने हैं। अगर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग 2 बार गाया जाए तो ये करीब 20 मिनट का समय इसमें लगता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब सैनिटाइजर यूज़ करें तो ये आँखों में नहीं लगे। बच्चे की और सभी की आँखों को इससे बचाना है। 6 फीट की दूरी मेंटेन करना है। क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है। खांसने व छींकने के समय में कोहनी में खांसना या छींकना है या फिर टिश्यू पेपर का यूज़ करना है, और टिश्यू पेपर को भी अच्छी तरह से डिस्पोज करना है। हेल्दी फूड खाना है। नींद बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे की हमको मदद करते हुए चलना है। यही इस कोरोना को रोकने के तरीके हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल रहेगा, ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंकिंग यू वेरी मच।